प्राचीन समय की बात है। महिष्मत नामक नगर में राजा महिष्मान का राज्य था। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट और अधर्मी था। वह चोरी, डकैती, पाप कर्म और मंदिरों की लूटपाट में लिप्त रहता था। उसकी बुरी आदतों से दुखी होकर राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाला गया लुम्पक वन में रहने लगा। वह जंगल में भी चोरी करता और साधु संतों को सताता था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो गया। उसी दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है। उस दिन लुम्पक को भोजन नहीं मिला और वह अनजाने में ही एकादशी का उपवास कर बैठा। रात भर वह ठंड और कष्ट में जागता रहा। इस प्रकार उसका व्रत पूर्ण हो गया। अगली सुबह भगवान श्री विष्णु की कृपा से उसके पाप नष्ट होने लगे। उसके मन में पश्चाताप और भक्ति का भाव जाग उठा। कुछ समय बाद राजा महिष्मान को अपने पुत्र के परिवर्तन का पता चला और उन्होंने लुम्पक को क्षमा कर पुनः राज्य सौंप दिया। इस प्रकार सफला एकादशी के व्रत से लुम्पक का जीवन सफल हुआ। तभी से यह एकादशी पापों का नाश करने वाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सच्चे मन से किया गया उपवास, भक्ति और पश्चाताप मानव को जीवन को सफल बना देता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की एक छोटी सी भक्ति को भी महान पुण्य में बदल देते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो।